हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके बूस्टर 2, जीके बूस्टर टेस्ट 2। इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको देखना होगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। अगर आप 10 से ऊपर करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। अगर आप 10 से नीचे हैं तो फिर आपको अपनी तैयारी को जांचने का, परखने का मौका है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो है अपना एक कोटेशन देखते हैं। आज का कोटेशन है, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर भी उठूँगा और चलता रहूँगा। बिल्कुल ज़िंदगी की यही सच्चाई है दोस्तों। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि आपको गिरना पड़ेगा और फिर उठकर चलना पड़ेगा। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर फिर उठना बुरी बात है। गिरकर आपको नहीं उठते हैं तो यह बुरी बात है, लेकिन गिरकर आप फिर उठते हैं और चलते हैं, संभलते रहते हैं, तो यही जो है आपकी सच्चाई, यही आपकी जो है हिम्मत आपको एक दिन रंग लाकर दिखलाएगी और एक अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा हमारा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के बारे में कौन सही नहीं। पहला है, व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। सही बात है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं। कौन सी वस्तु को? दूर की वस्तु को। दूसरा है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक गलत है दोस्त, अवतल लेंस का नहीं बल्कि किसका करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के फोकस पर होता है। भी सही बात है, आंखों की एक बीमारी है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डायनेमो कहता है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, पहला, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज से, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज से, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डायनेमो क्या है। डायनेमो जो है, इसका ऑप्शन तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। डायनेमो का बात अगर करें तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम लोग पूछा जाता है तो ये काम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन, नील नदी, बी, हैंगहो नदी, सी, यांगसी नदी और चौथा, गंगा नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला, नील नदी, दूसरा, हैंगसी नदी, तीसरा, सी, यांगसी नदी और चौथा, डी, गंगा नदी। चलिए दोस्त, आपको इसमें से जो होगा वो कौन सी होगी? आप सबको पता है कि यांगसी नदी, जो कि यांगसी नदी चीन में बहती है, चीन में बहती है, और ये जो है प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है, महासागर में गिरती है। आपको पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। नील नदी अगर बात हम लोग करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? अगर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए। तब तक हम आपको बताते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस हमेशा आपको जो है कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आपको 8 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 8 जून को मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी।
चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर सही होगा लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का अगर हम लोग बात करें तो कहेंगे जाता है कि ये जो इसका कार्यकाल कब लाया गया था, तो 1882 में लाया गया था। स्थानीय स्वशासन लाया गया था। यही स्थानीय स्वशासन नियम जो है भारत सरकार के लिए आगे चलकर 1935 अधिनियम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बना था। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ऑप्शन अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा आयरलैंड और चौथा ऑस्ट्रेलिया। आप लोग जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। ये जो है हम लोगों को आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तो देख लीजिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करता है अमेरिका। इसके बाद से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा जो है वित्तीय आपात भी आप पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, वित्तीय आपात भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कनाडा की, कनाडा से हम लोग सबसे पहला इम्पोर्टेंट लिया गया है संघीय व्यवस्था ढांचा। संघीय व्यवस्था ढांचा भी जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसके द्वारा केंद्र राज्य के विषयों की सूची जो है, केंद्र राज्य विषय की सूची जो है, केंद्र राज्यों की विषय सूची भी जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से आपको पता हो गया कि संघ नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आपको पता है कि समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आज का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। हम लोग कल का सीरीज में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आ गया क्वेश्चन, भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और महान न्यायवादी। जल्दी से ऑप्शन को जवाब दीजिए। ऑप्शन का जवाब दीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही, आप लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसका जो होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका अनुच्छेद कितना में अनुच्छेद 18 में वर्णित है। कब होता है ये जो संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब जो है धन विधेयक पर किसी भी क्या कहते हैं उसको, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी में अगर मान लेते हैं कि असहमति पैदा होती है, तो उसकी स्थिति पर जो है क्या कहा जाता है? संयुक्त सत्र की बैठक बुलाई जाती है और वहाँ पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। आप लोग बताइए अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के लिए क्या है? राष्ट्रपति के लिए क्या है? अनुच्छेद कितना है? 52। उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कितना है? तो आप 63 की बात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार। तो आप बिल्कुल 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 राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसको हम आप कहेंगे कि जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब आपको कभी कोई छीन नहीं सकता है। कानून के द्वारा दिया गया है, उससे मौलिक अधिकार कहते हैं। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है CaSO4, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, CaSO4 हाफ H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव।
ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। चलिए दोस्त, जल्दी से ऑप्शन का कमेंट में जवाब दीजिए। जल्दी से, बिल्कुल कुछ लोग दे रहे हैं। ये जो है आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इसको किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव ने दिया था। कौन दिया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन थे? पांचवें गुरु थे। पांचवें गुरु किसके गुरु थे? सिख धर्म के पांचवें गुरु। सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। ये ग्रंथ साहिब को जो है सिखों का क्या माना जाता है? सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आप गुरु नानक देव की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव क्या थे? प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से बताइए, अमृतसर सिखों के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ से कौन सा मंदिर है? उस मंदिर को क्या कहते हैं? उस गुरुद्वारा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक किसने लिखा या उसका लेखक कौन है? पहला अनुपम खेर, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा दलाई लामा और चौथा मार्क टुल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, दलाई लामा या मार्क टुल्ली? बिल्कुल इसका आंसर होगा मार्क टुल्ली। अब मार्क टुल्ली हमारा इंडियन है। बहुत सारे लोग तो इसको विदेशी समझ लेंगे। जी नहीं, मार्क टुल्ली जो है हमारा इंडियन है। मार्क टुल्ली हमारा क्या है? इंडियन है। अब इन दोनों का कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ जैसा लिखा हुआ है अनुपम खेर के पुस्तक का नाम क्या है? अनुपम खेर का पुस्तक का नाम है द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज यू। द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है ही। अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन का पुस्तक का नाम क्या है? आप बता सकते हैं जल्दी से। जब तक हम दलाई लामा का बता देते हैं। दलाई लामा का जो है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो है दलाई लामा का है। मार्क टुल्ली का क्या हो गया? नॉन स्टॉप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 इंदिरा अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? इंदिरा अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो देखिए दोस्त, पहला है भारत और श्रीलंका, दूसरा है भारत और रूस, तीसरा है भारत और जापान और चौथा है भारत और अमेरिका। तो इसी में छिपा हुआ है इंदिरा अभ्यास की। अगर बात करें तो इंदिरा अभ्यास में इसी में छिपा हुआ है इंदिरा। IND का मतलब हो गया भारत, और RA का मतलब हो गया रशिया। तो इंदिरा अभ्यास जो होता है किसके बीच होता है? भारत और रशिया के बीच होता है। अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल मित्र शक्ति। कौन होता है? मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और रूस के बीच जो हो गया इंदिरा हो गया। भारत और रूस के बीच जो है इंदिरा हो गया। भारत और जापान के बीच जो है क्या है? जल्दी से बताइए। भारत और जापान के बीच में जो है जल्दी से क्या बताइए? भारत और अमेरिका के बीच में क्या होता है? भारत और अमेरिका के जो है युद्ध शक्ति नाम से ही होता है। युद्ध शक्ति से होता है। एक और भी बात कर ले। क्या बात कर ले? हैंड इन हैंड। ये भी जो युद्धाभ्यास जो है किसके बीच होता है? तो इंडिया और चाइना के बीच होता है। अगर बात करें सूर्य किरण की बात करें तो सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल के बीच होता है। अगर आपसे पूछा जाए अजय वारियर युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो अजय वारियर जो होता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है। चलिए, तो इतने सारे युद्धाभ्यास आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो युद्धाभ्यास कम से कम आप 10-20 याद जरूर रखें दोस्त, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और यही छोटे छोटे चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम में मदद साबित करेंगे। 13 क्वेश्चन है। लाल मिर्ची होती है, गलत यहाँ पर दिया हुआ है। लाल मिर्ची तीखी होती है। तो तीखी होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है। तीखी होती है, लाल मिर्ची तीखी होती है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन है रेसिन, कैप्सेसिन, ऑर्कोलोनिन और चौथा ऑप्शन है कैफेऑल। तो इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा कैपेसिन। इसका राइट आंसर होगा कैपेसिन। कैपेसिन पाने के कारण जो है लाल मिर्ची जो है तीखी होती है। क्वेश्चन आज का हमारा जो है आखिरी लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या था। पहला दिया हुआ है हमारा आर्द्र भूमि का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग कम करना या जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखना। तो इसका आंसर हमको होगा आर्द्र भूमि पर संरक्षण करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब बात आता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए रामसर सम्मेलन जो है रामसर एक शहर है, कहाँ का, ईरान का एक शहर है, जहाँ पर पहली बार 1971 ईस्वी में लोगों ने, पूरा विश्व के देश ने मिलकर आर्द्र भूमि का संरक्षण का उपाय करने के लिए सोचा गया। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है कि वैसे बड़े बड़े जलाशय जो है पानी के लेवल को या फिर जैव विविधता को लेवल को सुरक्षित रखते हैं, उसको आर्द्र भूमि का संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, भारत में रामसर साइट की संख्या कितना है ये आप हमको जल्दी से बताइए। रामसर साइट की संख्या कितना है ये आप हमको जल्दी से बताइए। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। दिया हुआ है 25 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा 25 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या होगा 25 दिसंबर होगा। इस सुशासन दिवस जो है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 25 को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। और इसमें जो है हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि मनाते हैं। 25 दिसंबर को। 5 जून को आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को आपको पता है कि बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए 22 दिसंबर जो है क्या मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर जो है हमारे लिए गणित दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस किनके उपलक्ष्य में। तो हमारे मैथमेटिशियन रामानुजन के जन्म दिवस है। उनके याद में जो है हम लोग हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर मेरे दोस्त जरूर करें। कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल दें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या और कुछ किया जा सकता है और कैसा लग रहा है। इसको आप चलते फिरते आप किसी भी समय आप देख सकते हैं। 15 टेस्ट क्वेश्चन आप अपना समझ सकते हैं कि इसमें क्या आप बनाते हैं, कितना बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।